अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश-आमदीद। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो भी शख्स स्टेट लाइफ से उसकी पॉलिसी खरीदता है, तो अगर किसी वजह से उसकी पॉलिसी अदम अदायगी की वजह से, बरवक़्त अदम अदायगी की वजह से उसकी पॉलिसी जो है वो बंद हो जाती है, तो मुख्तलिफ फ़ेज़ेज़ के ऊपर मुख्तलिफ पेपर वर्क जो है वो स्टेट लाइफ़ की को जमा करवाना पड़ता है, जिसके बाद उ उसकी जो पॉलिसी है उसको दोबारा से बहाल किया जाता है। मुख्तलिफ फ़ेज़ेज़ के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती हैं वो कौन-कौन सी हैं? और इसमें नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों सूरतों में हमने देखना है कि कौन-कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्टेट लाइफ़ की तरफ से वो हमें जमा करवाना पड़ती हैं। तो उसके लिए दोस्तों आज की वीडियो बनाई जा रही है ताकि तमाम दोस्तों तक ये वीडियो की सूरत में इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके कि अगर आपका फेज जो है वो पहले महीने, अगर आपकी पॉलिसी जो है वो दूसरे साल में है, 1 माह हो गया उसको लेट हुए, 3 माह हो गए हैं, 6 माह हो गए, जित जो भी आपका फेज बन रहा है उसके मुताबिक जो है आपके लिए आसानी हो सके। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ ताकि आप लोगों तक ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं अंडरराइटिंग जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ब्रीफ समरी ऑफ द यूजुअल अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट इज गिवन। यहाँ पर आप देखिए पीरियड ऑफ लैप्स, यानी अगर आपकी पॉलिसी बंद पड़ी है, ऑटो सरेंडर आपका स्टेटस आ रहा है, लैप्स आ रहा है या ऑटो पेड अप आ रहा है, तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा और उसके जो अंडरराइटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं पीएचएस की तरफ से, पॉलिसी होल्डर सर्विसेज की तरफ से, वो क्या है? इसमें भी फर्दर 2 कैटेगरीज़ हैं। अगर आपकी पॉलिसी नॉन मेडिकल कैटेगरी के अंदर हुई है, तो उस सूरत में आपको कौन-सी रिक्वायरमेंट जमा करवाना पड़ेगी स्टेट लाइफ को? और अगर आपकी पॉलिसी मेडिकल कैटेगरी के अंदर हुई है, तो फिर उस सूरत में आपको कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाना पड़ेंगे? सबसे पहले नंबर पे दोस्तों अगर आपकी जो प्रीमियम है बीइंग पेड आफ्टर ग्रेस पीरियड, दोस्तों याद रखिए जो ग्रेस पीरियड है स्टेट लाइफ का वो 31 दिन का है। यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन आपकी हर एक की फाइल के ऊपर ये मेंशन है। दूसरी इंस्टॉलमेंट में आपको जो ग्रेस पीरियड स्टेट लाइफ की तरफ से दिया जाता है आफ्टर ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट के बाद 31 दिन का पीरियड होता है। अगर आप 31 दिन के अंदर अंदर अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करा दें तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आपको आएगी। इसी तरह से अगर जो है उसने कहा कि प्रीमियम बीइंग पेड आफ्टर द ग्रेस पीरियड, यानी ग्रेस पीरियड के बाद अगर आप अपना जमा करा रहे हैं किस्त को, लेकिन विद इन 3 मंथ, लेकिन 3 महीने के अंदर-अंदर वो वक़्फ़ा हो, दौरानिया हो, तो नॉन मेडिकल कैटेगरी में जस्ट आपको डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ, डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ जो है आपको एक देना पड़ेगा। ये स्टेट लाइफ से आपको मिल जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ। ये एक प्रोफ़ार्मा होता है जो आपको फिल करके देना पड़ता है, जिसमें आपने अपनी सेहत का दोबारा से बयान जमा करवाना है कि जी मैं बिल्कुल सही हूँ और ठीक-ठाक हूँ। और जो भी अगर खुदा न ख़ास्ता कोई मसाइल की वजह से आपकी किस्त लेट हुई है तो उसका भी आप वहीं पर एज़ इट इज़ मेंशन कर सकते हैं। और लेट फ़ीस बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर किसी किस्म का लेट फ़ीस का भी परफ़ॉर्मेंस आज जमा नहीं करवाना। अगर आपकी पॉलिसी मेडिकल कैटेगरी में हुई है, यानी मेडिकल करवाया था आपने पॉलिसी कराते वक़्त, तो उस सूरत में डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ आपको देना पड़ेगा अगेन इसमें भी। और स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड लाइफ़ यहाँ पर दोनों सूरतों में, चाहे आपकी पॉलिसी स्टैंडर्ड कैटेगरी में हुई है, चाहे सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में हुई है, दोनों सूरतों में आपने डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ ही जमा करवाना है। दूसरी ऑप्शन, अगर आपका जो प्रीमियम है, आपकी जो किस्त है बीइंग पेड आफ्टर 3 मंथ बट विदिन 6 मंथ, यानी 3 महीने के बाद लेकिन 6 महीने के अंदर अगर जमा हुई है, लैप्स होने के बाद या सरेंडर होने के बाद या पेड अप होने के बाद, तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर अब 3 माह के बाद यानी आफ्टर 90 डेज़ स्टेट लाइफ का जो लेट फीस है वो सरचार्ज होना शुरू हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर अब आपको लेट फी का प्रोफार्मा भी जमा करवाना पड़ेगा अगर आप लेट फीस में कंसेशन चाहते हैं उस सूरत में। और उसके साथ-साथ जो डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ था जो ऊपर था वो एज़ इट इज़ जमा कराना पड़ेगा। यानी एक चीज़ का इज़ाफ़ा हो गया यहाँ पर, अगर आप आफ्टर 3 मंथ जमा कराते हैं अपनी पॉलिसी की किस्त को, तो आपको लेट फीस का भी साथ में जमा करवाना पड़ेगा। दोस्तों याद रखिए कि ये जो डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ है ये अल्टीमेटली
पहले 6 माह के अंदर अंदर आप दे सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर विद इन 3 मंथ है तो आपको लेट फी का नहीं जमा कराना पड़ रहा परफॉर्मा, लेकिन अगर आफ्टर 3 मंथ है तो आपको लेट फी भी साथ में परफॉर्मा जमा कराना पड़ता है। इसी तरह मेडिकल कैटेगरी में लेट फी, डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ, सब स्टैंडर्ड लाइफ के लिए अगर आप गौर करें तो अब कंडीशन जो है वो चेंज होना शुरू हो गई। अगर तो सब स्टैंडर्ड लाइफ में पॉलिसी हुई है, सब स्टैंडर्ड लाइफ से मुराद ये है कि जब आपकी पॉलिसी कराई गई, मेडिकल कराया गया, तो हो सकता है आपका वेट उस वक्त ज्यादा हो तो अल्टीमेटली आपकी पॉलिसी सब स्टैंडर्ड में कंसिडर की जाएगी, या आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा था तो उस सूरत में भी सब स्टैंडर्ड में जो है वो कंसिडर की जाएगी। यानी कोई भी जो है मेडिकली अगर मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है बंदा तो उसकी जो पॉलिसी है वो सब स्टैंडर्ड में कंसिडर की जाएगी। तो उस सूरत में लेट फीस के साथ जो है मेडिकल रिवाइवल का भी आपको एक फॉर्म देना पड़ता है, एप्लीकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द अंडरराइटिंग ऑन केस टू केस बेसिस कंसिडरिंग द इम्पेयरमेंट। डिपेंड करता है कि कौन सी खराबी है फिजिकली, तो उस सूरत में दोस्तों मेडिकल रिवाइवल आपको अब जमा कराना पड़ेगा, जिसको हम एमआर कहते हैं। एमआर से मुराद मेडिकल रिपोर्ट आपको साथ में फिर जमा कराना पड़ेगी। इसके ये एक परफॉर्मा अलग से होता है पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए मेडिकल को। अगर दोस्तों तीसरी कंडीशन पे आती है, प्रीमियम बीइंग पेड आफ्टर 6 मंथ बट विद इन 9 मंथ। प्रीमियम जो है अगर आप 6 माह के बाद लेकिन 9 महीने के अंदर अंदर जमा कराते हैं तो लेट फी, उसके बाद नॉन मेडिकल रिवाइवल एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पर जिक्र हो रहा था मेडिकल रिवाइवल एप्लीकेशन, तो यहाँ पर नॉन मेडिकल, इसको पीएस भी कहते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट, और नॉन मेडिकल रिवाइवल फॉर्म या नॉन मेडिकल रिवाइवल एप्लीकेशन कहते हैं। और जाहिर है बाकी कंडीशन जो है वो एज और सम एश्योर्ड के मुताबिक जो है कंसिडर की जाएंगी। इसी तरह से स्टैंडर्ड लाइफ में सेम एज नॉन मेडिकल रिक्वायरमेंट, यानी लेट फी नॉन और नॉन मेडिकल रिवाइवल एप्लीकेशन, और सब स्टैंडर्ड में एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल मेडिकल, यानी सब स्टैंडर्ड अगर लाइफ थी तो दोबारा से आपको आपकी जो पॉलिसी है उसका मेडिकल कराना पड़ेगा अगेन, और उसके मुताबिक जो है वो जमा कराना पड़ेगा आपको, और उसके मुताबिक स्टेट लाइफ जो है आपके केस को डील करेगी। चौथी कंडीशन जो है उसमें अगर आपका प्रीमियम जमा हो रहा है आफ्टर 9 मंथ बट विद इन 12 मंथ, यानी 9 माह के बाद लेकिन 1 साल के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर, तो नॉन मेडिकल कैटेगरी में लेट फी का वाउचर, नॉन मेडिकल रिवाइवल एप्लीकेशन यानी सेम एज इट इज, लेकिन स्टैंडर्ड लाइफ में लेट फी एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल, और सब स्टैंडर्ड के अंदर लेट फी एप्लीकेशन फॉर मेडिकल रिवाइवल, ऑल मेडिकल रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दी करंट एज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दी अंडरराइटर। तो इसमें यहाँ पर देखें कि कंडीशन जो है वो मजीद सख्त होना शुरू हो गई है अगर सब स्टैंडर्ड लाइफ के अंदर पॉलिसी हुई है। तो लास्ट जो है बट नॉट द लीस्ट, पांचवा, प्रीमियम बीइंग पेड आफ्टर 12 मंथ, यानी अगर 12 महीने भी गुजर गए हैं उसके बाद आपका प्रीमियम जमा हो रहा है तो लेट फी नॉन मेडिकल रिवाइवल एप्लीकेशन नॉन मेडिकल की सूरत में, और मेडिकल की सूरत में स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड के मुताबिक लेट फी एप्लीकेशन फॉर मेडिकल रिवाइवल, और तमाम मेडिकल की जो रिपोर्ट्स उस एज के ऊपर जो लागू हो रही हैं वो आपको जमा करा के देना पड़ेंगी। ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें आप लोगों को जो है बताया गया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला फेज जो है वो विद इन 3 मंथ है, दूसरा फेज आफ्टर 3 मंथ बट विद इन 6 मंथ, तीसरा फेज जो है आफ्टर 6 मंथ बट विद इन 9 मंथ, और आखिरी उसके बाद जो है वो जो चौथा फेज है वो आफ्टर 9 मंथ बट विद इन 12 मंथ, और उसके बाद आफ्टर 12 मंथ का आपने प्रोसीजर सारा का सारा देखा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉन मेडिकल कैटेगरी में अगर आपकी पॉलिसी हुई है तो उस सूरत में तो काफी रिलैक्सेशन है, और लेकिन मेडिकल कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली जिस तरह से दुरानिया बढ़ता जाएगा उस तरह से फिर दोबारा से कंडीशंस भी सख्त से सख्त होती जाएंगी, और जो फिर अगर अगर स्पेशली सब स्टैंडर्ड लाइफ के अंदर आपकी पॉलिसी हुई है तो उस सूरत में फिर आपको ज्यादा जो सख्त कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों जरूरी बात यह है कि अपनी पॉलिसी को बर वक्त अदा करें ताकि उसका मुकम्मल फायदे जो है हम हासिल कर सकें। मजीद दोस्तों किसी भी शख्स को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।